हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण में जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है, चाहे वो गलती हमारे द्वारा हो चाहे इंस्ट्रूमेंटल गलती हो। तो वो जो उसमें जो गलती होती है वो हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं या प्रेक्षण लेते हैं तो उसमें वो इंक्लूड हो जाती है। उसी गलती को, उसी त्रुटि को कहते हैं एरर या त्रुटि। दो तरह के मापन हैं, एक तो होता है एक्यूरेट यथार्थतापूर्वक और एक होता है परिशुद्ध। यदि हम जब मापन कर रहे हैं और हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया है वो उसके स्टैंडर्ड मान के, मानक मान के लगभग बराबर है या एग्जैक्ट सेम है, तो हम कहेंगे कि वो मापन यथार्थतापूर्वक है, एक्यूरेटली है। लेकिन जब उसी मापन को हम अगर दूसरे और एडवांस या और कम अल्पतमांक वाले मापक यंत्र द्वारा मापें और दशमलव के ज़्यादा अंकों तक या मापन में ज़्यादा अंक आ जाएं, तो इस तरह का जो मापन होगा, उस तरह की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू कहलाती है परिशुद्ध मापन या प्रिसीशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रुटि क्या है। त्रुटि, अभी जैसे मैंने बताया कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता आ जाती है उसी को क्या कहते हैं, त्रुटि। तो किसी मापन में आई अनिश्चितता, या इसको लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी, क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। त्रुटि आने के दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारा मेथड गलत हो या हम उस माप के लिए हम सही मापक यंत्र इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो मापक यंत्र की भी एक लिमिट होती है, किसी भी मापक यंत्र की, जो बिल्कुल एग्जैक्ट माप सकता है। वो जो लिमिट है उसी लिमिट को बोलते हैं लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। तो किसी, इसमें लिख सकते हैं हम, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई या यथार्थतापूर्वक मापी गई, यथार्थता पूर्वक मापी गई न्यूनतम माप को मापक यंत्र की क्या कहते हैं अल्पतमांक। मापक यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। जैसे मीटर पैमाने की अल्पतमांक बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर पैमाना जो एक्यूरेटली माप सकता है वो दशमलव के 1 अंक तक ही माप सकता है। फिर है वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक। वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक बराबर 0.01, दशमलव के 2 अंकों तक अगर सही मापन करना है तो मीटर पैमाना काम नहीं करेगा। आप कौन सा पैमाना यूज करेंगे, वर्नियर पैमाना। फिर है स्क्रू गेज की अल्पतमांक बराबर 0.001 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास कोई ऐसी माप है
जो दशमलव के 3 अंकों तक है, तो मीटर पैमाना तो फेल है ही, यहाँ वर्नियर पैमाना भी फेल होगा। फिर कौन सा काम करेगा? स्क्रू गेज या पेच मापी। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार। त्रुटि मेनली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक। दूसरी होती है यादृच्छिक, या इसको बोलते हैं रैंडम। इसको बोलते हैं रैंडम। एरर लिख लो, ये भी एरर। जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो ऐसी त्रुटि है जिसको रिमूव किया जा सकता है। रैंडम त्रुटि ऐसी है जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। जो क्रमबद्ध त्रुटि है इसके भी बाद में टाइप बनते हैं। इसमें जो टाइप बनता है सबसे पहले है शून्यांक त्रुटि। दूसरा है प्रायोगिक त्रुटि। नेक्स्ट है इसमें बाह्य कारक के कारण त्रुटि। और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। इनको क्रम से समझ लेंगे। सबसे पहले है जैसे शून्यांक त्रुटि समझेंगे कि मान लिया कि कोई मीटर पैमाना है, ये शुरुआत होती है 0, 1, 2, 3। सपोज कर रहे हैं कि मान लें या किन्हीं कारणों से क्या हो गया, ये भाग इसका टूट गया, 1 से शुरू हो रहा। अब हम मापन कर रहे हैं, तो मापन करते समय क्या होगा, यहाँ ये चीज़ टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, हमने मान लिया इससे जो शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5 हमने माप लिया, तो जो हमारा जो रीडिंग आएगी 5 माइनस 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी इसमें से ख़त्म है, 5 माइनस 1। इसी तरह से मान लिया कि हम किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, तोल रहे हैं किसी तराजू में, और ये पलड़ा किधर को, एक तरफ को झुका हुआ है। तो झुका हुआ होने की वजह से इसको क्या करेंगे, जहाँ से उठ रहा है इस पर हम एक्स्ट्रा कोई वेट लगा देंगे और इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से जब हम वर्नियर कैलिपर्स का या स्क्रू गेज का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं या उससे कोई चीज़ मापते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 पैमाने होते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में एक तो मुख्य पैमाना होता है, एक होता है वर्नियर पैमाना। तो दोनों का जो जीरो हैं, दोनों को के जीरो एक सीध में होने चाहिए। अगर ये एक सीध में नहीं है तो इसको क्या कर लेंगे, इसको हम एक सीध में कर लेंगे। तो इस तरह से, और इसी तरह से स्क्रू गेज में 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना और गोलीय पैमाना। तो मुख्य पैमाने का जो पॉइंट है, जीरो है, वो गोलीय पैमाने के जीरो के बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। अगर कोई आगे पीछे है तो उसको क्या करते हैं, पेंच द्वारा उसको सही कर लेते हैं। तो शून्यांक त्रुटि ये है कि जो कि इंस्ट्रूमेंट में होती है त्रुटि, जिसको सही किया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि ऐसा है कि मान लिया कि 3 विद्यार्थी हैं, मान लिया 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। ये किसी कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाह रहे हैं, और कांच के गुटके का जब अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं तो इसने जो इसका जो मान है, क्योंकि कांच के गुटके का एयर के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। पहले इस वाले ने मेज़र किया 1.4, इस वाले ने मेज़र किया बी ने 1.5,
और इसने किया 1.6। तो इस तरह से प्रयोग करते समय दो वैल्यू आ रही हैं। एक तो आ रही है प्रामाणिक मान स्टैंडर्ड वैल्यू, और एक आ रही है इनका जो प्रायोगिक मान, इनका जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया है या इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया है, ये दोनों। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, इन दोनों का जो अंतर बनेगा, किसका, प्रामाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान, क्योंकि ये ज़्यादा भी हो सकता है इसलिए डिफरेंस लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा ये कहलाती है प्रायोगिक त्रुटि, ये कहलाती है प्रायोगिक त्रुटि। बाह्य कारक हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, दाब है, और अन्य कारण हो सकते हैं जो फिजिकल कारण हैं। ऊंचाई के साथ, जैसा सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास पेंडुलम है जिसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t बराबर 2π√L/g। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ g की वैल्यू क्या होती है, घटती है। किसके साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ। जब g की वैल्यू घटेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, घड़ी से हम जिससे मेज़र कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम सुस्त हो जाएगा या टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो इसमें क्या है, बाह्य कारक, क्या, हाइट, बाह्य कारक या हाइट। टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हम, अगर हम मुंह से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ आ रही है, हम मान लें बॉडी के कहीं और भाग से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो क्या आ रही है, वैल्यू कुछ और आ रही है बॉडी की। तो ये सारे क्या हैं, भौतिक कारण हैं। तो ये सारे के सारे रिमूव किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि क्या हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि ये है कि कोई अगर मापन कर रहा है तो एक का मेथड कुछ और है, दूसरे का मेथड कुछ और है, और एक ही चीज़ को वो माप रहे हैं, तो वहाँ क्या है, वो उस तरह की त्रुटि कहलाती है व्यक्तिगत त्रुटि। रैंडम त्रुटि, हमारा मेथड भी सही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से, कारण ही पता नहीं चल पाता, फिर भी अगर त्रुटि आ जाए तो वो त्रुटि कहलाती है रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि। इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इन सब को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, इनको समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, या इसको कह दें रिमूव किया जा सकता है, और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारण का ही पता नहीं लग पाता, कारण का पता नहीं चल पाता। और इसे रिमूव क्यों किया जा सकता है, कारण का पता चल जाता है, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह से त्रुटि के मेनली क्या हो गए, दो प्रकार हो गए। फिर इसके बाद आता है, इसको और डिटेल से देखेंगे, त्रुटि के और क्या टाइप हो सकते हैं। जैसे है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, या इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट में है किसी भी माप में ली गई मापों का माध्य निकालकर, कोई भी माप है उसके कई माप ले लिए। प्रैक्टिकल में भी हम ये करते हैं, 3 या 3 से अधिक माप लेते हैं, फिर उनका क्या कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। क्योंकि कहीं अगर मान लिया ज़्यादा गलती हो गई है, कहीं ज़्यादा एरर आ गई है, किसी माप में कम आई है, तो वो बट जाती है या एरर संतुलित हो जाती है। तो किसी भी प्रेक्षण में, इसमें क्या है, किसी भी प्रेक्षण में ली गई मापों का माध्य निकालकर
क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं, गणना करते हैं। मान लिया कि किसी मापन में ये प्रेक्षण लिए गए हैं A1, A2, A3 अप टू AN। तब माध्य माप जो होगी इनकी, माध्य माप बन जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन N। यदि ये माध्य माप हम मान लें A बराबर, इसको मान लें A, मान लिया इसको कि ये A है, तो इनके मापों में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, मापों में अलग अलग प्रेक्षों में मापों में त्रुटियां जो होगी, A के अलग अलग मापों में त्रुटियां जो होंगी वो होंगी डेल्टा A1। पहले प्रेक्षण में जो त्रुटि होगी वो होगी A माध्य माइनस A1, A माध्य माइनस A1। इसी तरह से दूसरे प्रेक्षण में जो त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा A2 बराबर A माध्य माइनस A2 एंड सो ऑन। डेल्टा AN बराबर A माध्य माइनस AN। तो इसलिए इनकी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बनेगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वो हो जाएगी डेल्टा A माध्य, इसका भी औसत बराबर A1 प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN अपॉन N अपॉन N। इसके बाद आता है आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि, आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि, इसमें ये होता है डेल्टा A माध्य, इसका एवरेज अपॉन A माध्य बराबर इंटू 100। चूँकि त्रुटि बहुत छोटी होती है, बहुत कम मात्रा कम वैल्यू में आती है, इसलिए इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद आता है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन में क्या हो सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। जोड़ना यानी एडिशन, घटाना, गुणा और भाग। इन क्रियाओं में त्रुटि कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया जोड़ने में है, मान लिया कोई y बराबर है a प्लस बी, तो y के मापन में जो त्रुटि होगी, y के मापन में त्रुटि डेल्टा y बराबर हो जाएगी a के मापन में त्रुटि प्लस b के मापन में त्रुटि। यानी अलग अलग भौतिक राशियों के मापन में जो त्रुटि होगी वो उन त्रुटियों का योग ही उस भौतिक राशि के मापन में कुल त्रुटि होगी। तीसरा है, मान लिया घटाना है, मान लिया y बराबर है a माइनस बी, तब डेल्टा y बराबर हो जाएगा
डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब चूंकि त्रुटि माइनस में नहीं हो सकती, क्या है, चूंकि हो सकती है या नहीं, चूंकि नहीं हो सकती, चूंकि त्रुटि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये डेल्टा y बराबर आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो घटाने में भी त्रुटि क्या होती है, जुड़ती हैं, घटाने में भी त्रुटि जुड़ती हैं, इसको ऋणात्मक नहीं लेते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, अगर इसका कह रहा है कि यदि a बराबर 21 प्लस माइनस 0.02 मीटर, b बराबर 15 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ये दो वैल्यू दे दी हैं, तब a प्लस b बराबर आ जाएगा 21 प्लस माइनस 0.02 प्लस 15 प्लस माइनस 0.01। ये वाली संख्या इसके साथ जुड़ जाएगी और ये संख्या इसके साथ जुड़ जाएगी, तो टोटल आ जाएगा 36 प्लस माइनस 0.03, ये आएगा आंसर। a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 21 प्लस माइनस 0.02 माइनस 15 प्लस माइनस 0.01। क्योंकि पहली संख्या पूर्ण संख्या है और बाद में जो प्लस माइनस हो रही है ये इसमें त्रुटि है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि त्रुटि क्या होती है, माइनस नहीं होती, तो इसलिए ये संख्या तो इसकी क्या होगी, या माइनस के साथ घटेगी 6 प्लस माइनस, त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। इस तरह से हम त्रुटियों का जोड़ना और घटाना सीखते हैं। फिर आता है गुणा। गुणा में क्या है, यहाँ से देख लेंगे। गुणा में मान लिया कि y बराबर है a गुणा b, तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसको लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन y के, और ये हमेशा कैसी लेते हैं, मैक्सिमम। क्या लेते हैं, मैक्सिमम। तो गुणा में ही हो गया। फिर देख लेंगे भाग में मान लिया y बराबर है a अपॉन b के, तब भाग में क्या होगा, डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा a अपॉन a प्लस मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम में ऊपर जाकर घात माइनस होनी थी, तो डेल्टा b अपॉन b ये आ जाएगा, ये आया भाग में। इसमें एक उदाहरण देख लेंगे दोनों का। फॉर एग्जाम्पल, यदि a बराबर 20.5, b बराबर, ये सेंटीमीटर है, b बराबर है 15.6 सेंटीमीटर, तब a क्रॉस b बराबर हो जाएगा, या a गुणा b बराबर हो जाएगा 20.5 गुणा 15.6, और इसका जो वैल्यू बनेगी इसकी बन जाएगी, जो इसमें कैलकुलेशन करते हैं इसके पॉइंट देख करके, पॉइंट से इसकी अल्पतमांक लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट, इसके आगे जितने भी संख्या हैं उसके आगे 0 लिख देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उतना क्या करेंगे हम, क्योंकि जस्ट 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 220, ठीक है, इंटू 100, इसको प्रतिशत बना लिया।
इसी तरह से ये है 0.1 अपॉन 15.6, इसको भी क्या कर लिया 100 बना लिया। तो ये आया 0.487% प्लस 0.641% और टोटल आया 1.128% आंसर। तो गुणा में इस तरह से देखते हैं या ये आ जाएगा आंसर। इसी तरह से मान लिया कि कोई हमारे पास s बराबर है a² b² अपॉन c³। अब वो कह दे कि a के मापन में इतनी त्रुटि है, b के मापन में इतनी त्रुटि है, c के मापन में इतनी त्रुटि है, तो s के मापन में कितनी त्रुटि होगी। जब भी कोई भौतिक राशियाँ पावर्स में होंगी तो उसके लिए हम त्रुटि निकालने के लिए करते हैं डेल्टा S अपॉन S इंटू 100%, इसको मैक्सिमम लिख लिया, बराबर ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100% प्लस ऊपर जाकर माइनस होगा, लेकिन यह मैक्सिमम होने के कारण, अधिकतम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100%। मान लिया कि A के मापन में 1%, B के मापन में 2% और C के मापन में 3% है, तो पूछ लेगा S के मापन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो 1 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 4 13, 13 और 2 15%, 9 4 13 और 2 15%। तो इस सब से इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। आंकिक पहला है, कह रहा है कि यदि किसी प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्रेक्षण है? L बराबर 2.890 मीटर, M बराबर 3.00 kg, स्मॉल l बराबर 0.087 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर 0.041 सेंटीमीटर और g बराबर दे रखा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब y बराबर mg/l अपॉन पाई r स्क्वायर l में संभावित त्रुटि कितनी होगी। संभावित त्रुटि कितनी होगी ये बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में देख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया है
y बराबर mg/L/πr²L। ये जो r है d का हाफ करेंगे और d का हाफ करने के बाद इसको हम संख्या से हाफ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, r की जगह d/2 लिख लेंगे पावर के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं या y बराबर 4, जब इसकी पावर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर 4 जाएगा, 4 mg/πd²L। 4 पाई ये क्या है, नियतांक हैं, इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा डेल्टा y/y इंटू 100% मैक्सिमम लिख लेंगे बराबर डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा g भी इसमें कांस्टेंट रहेगा, g को भी क्या करेंगे हम कांस्टेंट ले लेंगे, g को भी कांस्टेंट ले लेंगे, डेल्टा L/L इंटू 100%। इसी तरह से प्लस 2 डेल्टा d/d इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा L/L इंटू 100%। 100 कॉमन आउट ले लेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव के कितने अंकों तक है, m है दशमलव के 2 अंकों तक, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 0.01 अपॉन 3.0 प्लस 0.001 किसका है, L का। L की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 अंकों तक, तो यहाँ 1 रखेंगे, बाकी जगह 0 रख देंगे, अपॉन 2.890 L का आया। फिर है 2 इंटू डी की वैल्यू है 0.001 अपॉन 0.041 प्लस L, स्मॉल l की वैल्यू है ये 0.001 अपॉन 0.087 और इन सब के बाहर आया इंटू 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.003 प्लस 0.0003 प्लस 0.049 प्लस 0.011 इंटू 100 टोटल करके आया 0.0636 इंटू 100% इज इक्वल टू 6.636 इंटू इतने प्रतिशत, ये आया आंसर। एक बार और समझेंगे, किसी प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए, L की वैल्यू दे रखी है m की, L स्मॉल l की, व्यास की, गुरुत्व त्वरण g की, y बराबर mgl/π² की में कितनी त्रुटि आएगी, तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर mgl/πr² या r को लिख सकते हैं, चूँकि r बराबर होता है त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी। इसको संख्या को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, संख्या को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ रख देंगे हम d/2 और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा तो 4g कॉमन ml/d²L। इसमें वही तरीका जो s वाले में हमने किया था, डेल्टा m/m, डेल्टा l/L, डेल्टा d/d, डेल्टा l/L। जहाँ डेल्टा m है तो इसकी क्या है, वो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, तो m क्या है, दशमलव के 2 अंक तक है, तो ये ऐसे ही किया, 0 लगाया, दशमलव के 2 अंकों तक लिया, L दशमलव के 3 अंकों तक था, D भी दशमलव के 3 अंकों तक था, और G
पाई और 4 कांस्टेंट हो गए थे, कैलकुलेशन कर ली, ये आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी गोले की त्रिज्या के मापन में। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि होती है। गोले के आयतन में त्रुटि कितनी होगी या अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? आयतन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, इसके मापन में त्रुटि दे रखी है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा V/V इंटू 100% बराबर, ये संख्या कांस्टेंट है, नियत है, इसलिए 3 डेल्टा R/R इंटू 100%। ये वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? ये 3%। तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 3 बराबर आया 9% आंसर। तो आयतन के मापन में हो जाएगी 9% की त्रुटि। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्रव्यमान के मापन में त्रुटि कितने प्रतिशत है? 2%, तथा वेग के मापन में या चाल के मापन में 3% की त्रुटि हो तो गतिज ऊर्जा के मापन में त्रुटि कितनी होगी? गतिज ऊर्जा होती है K बराबर ½ mv²। ये संख्या है, इसको छोड़ देंगे तो डेल्टा K/K इंटू 100% बराबर डेल्टा M/M इंटू 100%। अभी गुणा में क्या होती है, त्रुटियां जुड़ जाती हैं, 2 डेल्टा V/V इंटू 100। ये वैल्यू दे रखी है कितनी? 2%। ये वैल्यू दे रखी है 3%, तो 2 और 6 8% आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि A, B, C व D के मापन में क्रमशः 1%, 3%, 4%, 2%, A B C D 2%
त्रुटि हो तो P के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, जबकि P बराबर दिया है a⁻³ b² / c/d। इसको करेंगे, दिया है डेल्टा a/a × 100 बराबर दिया है 1%, डेल्टा b/b × 100 दिया है 3%, डेल्टा c/c × 100% बराबर दिया है 4%, डेल्टा d/d × 100% दिया है 2%। तब P बराबर a³ b² / c/d या डेल्टा P/P × 100% बराबर 3 डेल्टा a/a × 100 प्लस 2 × डेल्टा b/b × 100 प्लस ये पावर हाफ हो गई है। इसको ऐसे लिख सकते हैं c⁻½ अंडर रूट को लिख सकते हैं c⁻½ तो हाफ डेल्टा c/c × 100 एंड प्लस डेल्टा d/d × 100%। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 3 × 1% प्लस b 2 × 3%, c 1/2 × 4%, 2%, 3 6 2 3 टोटल लिख दें 3 6 2 3 और 6 9 9 2 11 और 2 13%। टोटल आंसर आया 13%। 13% आंसर। एक और कर लेंगे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि M L तथा T M L तथा T के मापन में क्रम से है 1%, 1.5% व 3% त्रुटि हो तो M L⁻⁻1 T⁻⁻1 के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो दिया है, क्या दिया है, डेल्टा m/m × 100% बराबर 1%, डेल्टा L/L × 100% बराबर 1.5%, डेल्टा T/T × 100% बराबर 3%। अब दिया है m की पावर, इसको लिख सकते हैं m की पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर -1।
या लिख सकते हैं इसको y बराबर मान लो, y बराबर माना y बराबर इतना है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। ये मैक्सिमम है, ये अगर मैक्सिमम है तो ये आ जाएगा 100% प्लस, जबकि माइनस बनेगा लेकिन मैक्सिमम ले रहे हैं तो डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस डेल्टा t अपॉन t इंटू 100%। तो ये आया 1%। कितना आया? 1%, 1.5%, और बाद का आया प्लस 3%। तो टोटल बना डेल्टा y अपॉन y इंटू 100%, मैक्सिमम बराबर आया आंसर 5.5 आंसर, 5.5% आंसर। इसे ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर किसी दिन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।